हेलो दोस्तों नमस्ते। राजस्थान पुलिस भर्ती, वीडियो भर्ती, रीट विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित राजस्थान जीके की एक और महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी यानी इंपीरियल सैंड गाउंस के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों बीकानेर के अंदर, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, रेत का तीतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत का तीतर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो दोस्तों राजस्थान आता है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में झांटी कहा जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका खेजड़ी। खेजड़ी अपना राज्य वृक्ष है दोस्तों। तो इसे दोस्तों धर्म ग्रंथों में समी और स्थानीय भाषा में झांटी या दोस्तों सीमल भी इसे कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ो, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, कई नामों से इसे जाना जाता है। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित, वालरा, सघन या गहन? तो दोस्तों वालरा कृषि, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना है दोस्तों, वो हुई थी आपके 1938 के अंदर। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? नाहरगढ़, गजनेर, बस्सी या शेरगढ़? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है चिंकारों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसका क्या नाम है? यानी दोस्तों जो रेगिस्तान है वो आगे बढ़ रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च। यानी जो मरुस्थल का विकास आगे अग्रसर हो रहा है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन दोस्तों चलाया गया था खेजड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? 1991 में। नेक्स्ट है, वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन संपदा की बात करें दोस्तों तो उदयपुर जिला हो जाएगा, और दोस्तों जिसमें वन संपदा कमी है वो जिला हो जाएगा चूरू। ध्यान रहे दोस्तों, प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम जो वन है प्रतिशत में वो आपके जोधपुर में होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना जोधपुर में, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत में और क्षेत्रफल में उदयपुर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यानी एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान और उनमें पाए जाने वाले वन्य जीव दे रखे हैं, तो बताइए सही उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा? तो दोस्तों रणथंभौर नहीं होगा, क्योंकि रणथंभौर में बाघ मिलते हैं, काले हिरण नहीं मिलते हैं। अगला है केवलादेव में। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के अंदर केवलादेव कहाँ पर है? आप सभी को पता है भरतपुर के अंदर है। तो ये बाघ संरक्षण के लिए नहीं है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है, ये सही है, जीवाश्मों के संरक्षण के लिए। आकल वुड फॉसिल पार्क के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराजा उमेद मिल की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी? तो दोस्तों इस मिल की स्थापना 1942 में की गई थी पाली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागवान के जो वन हैं सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? सागवान के वन। तो दोस्तों सागवान के वन दोस्तों वैसे तो दोस्तों बांसवाड़ा और उदयपुर में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा जिले में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथ के जो कागज है दोस्तों वो आपको मिलेंगे सांगानेर, जयपुर के अंदर। सांगानेर के अंदर दोस्तों जो है एयरपोर्ट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? काला पत्थर दोस्तों निकाला जाता है भैंस लाना से। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? भैंस होती है काली, और भैंसें ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों जयपुर में। तो भैंस लाना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जहाँ से क्या निकलता है? काला पत्थर। मकराना दोस्तों संगमरमर के लिए जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है कोटा दोस्तों, ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर। अगला प्रश्न है, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? गलीचा ऊन के लिए दोस्तों कौन सी नस्ल मानी जाती है? जैसलमेरी, चोकला, मगरा, पुंगल? तो जैसलमेरी जो भेड़ है दोस्तों ये गलीचा ऊन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। चोकला भेड़ को दोस्तों भारतीय मेरिनों की संख्या दी गई है, क्योंकि इसके अंदर ऊन ज़्यादा मिलती है।
अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र, यानी दोस्तों खरीफ के लिए दोस्तों कौन-कौन सी जो है फसल बोई जाती है खरीफ के अंदर? तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर खरीफ के अंदर कौन-कौन सी फसल बोई जाती है। गेहूँ रबी की फसल है, आपको पता है। इधर दोस्तों मूँग और ज्वार खरीफ की है, लेकिन चना रबी की है। बाजरा खरीफ का है, लेकिन सरसों रबी की है। तो दोस्तों डी अपना सही हो जाएगा, मोठ, बाजरा और चावल। ये तीनों दोस्तों आपकी हो जाएगी खरीफ की फसल। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव दोस्तों कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। सरिस्का में दोस्तों मोर ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बाघों के लिए रणथंभौर, काले हिरण के लिए ताल छापर चूरू। नेक्स्ट है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई थी। 2 राज्य जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश है, तीसरा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस मृदा का रंग लाल होता है तथा जिसमें फास्फोरस, अम्ल, चूना, हुमस की कमी होती है, उसे कहते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट है, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? सागवान के वन, बरगद के विशाल वृक्ष, साइबेरियन क्रेन या राष्ट्रीय पक्षी गोडावण। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी गोडावण। नेक्स्ट है, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में काम में आता है। ये राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है तेंदुपत्ता? तो तेंदुपत्ता दोस्तों वैसे अगर बात करें तो बांसवाड़ा जिले में पाया जाएगा तेंदुपत्ता। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी और पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपसे कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में एक प्रश्न आपको मैं दूंगा जिसका आंसर आप खुद मुझे ढूंढ के बताओगे। तो सभी अपना जो है इसका उत्तर बताइए, फिर मैं अगले वीडियो में उन स्टूडेंट का नाम बताऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण दोस्तों आपका हुआ है कोठारी नदी में। कहाँ पर हुआ है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, 29 दिसंबर 1919 में क्या हुआ था? राजस्थान मध्य भारत सभा का गठन, जिसका कार्यालय कहाँ किया गया था? वो किया गया था आमेर के अंदर। कौन सा कार्यालय? प्रधान मुख्य कार्यालय जो हेड ऑफिस है वो आमेर के अंदर जयपुर में। बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों आपको पता है इधर क्या होता है, थार का मरुस्थल है, थार ज़्यादा है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, थार पार कर। ये गाय की नस्लें हैं सारी, तो थार को पार करके आती है, जो बाड़मेर, दक्षिण जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती है। महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? महावीर जी के मंदिर की बात करें दोस्तों, तो महावीर जी का जो मंदिर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको करौली जिले के अंदर। लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है दोस्तों? महावीर जी के अंदर लट्ठमार होली खेली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न ज़्यादा उत्पादित होता है? बात करें दोस्तों खाद्यान्न की, तो बाजरा जो है राजस्थान के अंदर उत्पादन क्षेत्र में और क्षेत्रफल के अंदर पहला स्थान रखता है। जिले की बात करें तो अलवर जिला दोस्तों, अलवर जिला जिसमें सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा बाजरा बोया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से बाड़मेर के अंदर। दोनों को ध्यान रखना है, उत्पादन के अंदर अलवर और क्षेत्रफल में बाड़मेर। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम में बंध गई थी? तो दोस्तों ये जो है जालोर के फिरोजा, आपने सुना होगा, फिरोजा का जो प्रेम है वो आपने सुना ही होगा दोस्तों, तो जालोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान के रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल, वीडियो, वनरक्षक, वनपाल भर्ती की तैयारी, तो अनअकैडमी पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेकर। यहां पर आपको दोस्तों अभी 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। नई कैटेगरी लॉन्च हुई है, तो इसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो स्टडी विद MK70, ताकि दोस्तों आपको फीस के अंदर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल सके। इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर तैयारी शुरू करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? तो चित्र दोस्तों भील जनजाति के लोग गुदवाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों गाडलिया लोहार।
अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्न में से किस पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सर्जन करना। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? तो विद्यार्थियों इसे शुरू किया गया था 2012 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो मित्रों ये किए जाते हैं आपके विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वैसे दोस्तों राजीव गांधी के जन्मदिन पर नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना है। बाकी ओजोन परत संरक्षण 16 दिसंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न लेखकों में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है वो लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों रीमा आहूजा ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया था। तो इनका संबंध बताना है दोस्तों। बजरंग लाल ताखर जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? निशानेबाजी से, तैराकी से, तीरंदाजी से या नौकायन से? तो दोस्तों नौकायन से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, बजरंग लाल ताखर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई है? दोस्तों मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो दोस्तों वैसे हुई है दोस्तों 1999 के अंदर, लेकिन कार्य प्रारंभ किया है मार्च 2000 से। ध्यान रखना है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय, वो है जयपुर के अंदर। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो एक होता है इसमें दोस्तों अध्यक्ष होता है और दोस्तों इसके अंदर 2 होते हैं सदस्य। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और दोस्तों इसमें जो सेवानिवृत्ति होती है अध्यक्ष की वो होती है 3 वर्ष या 70 वर्ष। या तो 3 वर्ष तक कार्य किया जाए या फिर उसकी आयु मान लो 2 वर्ष के अंदर 70 वर्ष हो जाती है तो भी वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों पहले थी 5 70, तो अभी 2019 में चेंज कर दिया गया है। और इसका जो अध्यक्ष है वो पहले दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता था, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश के साथ में अन्य जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए मानवाधिकार आयोग की तो इसकी एक कमेटी होती है अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, जो राज्यपाल के निर्देश पर बनाई जाती है। कमेटी का अध्यक्ष होता है दोस्तों कौन होता है? सीएम होता है। मुख्यमंत्री को बनाया जाता है और उस कमेटी में रहते हैं कौन कौन? एक रहता है सीएम और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री उस राज्य का, और विधानसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा दोस्तों विपक्ष का नेता। ठीक है, तो ये 4 लोग जो है ये कमेटी बनाते हैं और इस कमेटी का अध्यक्ष सीएम होता है। फिर ये राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, राज्यपाल फिर उसके नाम की सिफारिश कर देता है। तो ये ध्यान रखना है, इस पे अच्छा प्रश्न बन सकते हैं आपके। ठीक है, चलो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? भाई राज्यपाल किसको देगा? जो राज्यपाल को चुनेगा उसी को ही देगा, राष्ट्रपति को। राज्यपाल का पद का जिक्र किया गया है 153 के अंदर कि भारत के अंदर राज्यपाल होगा, लेकिन दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये बात कह दी है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल का जो पद है दोस्तों अपने कनाडा से लिया गया है। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में तोते के समान है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, घोघा जी का मेला किस महीने में बढ़ता है? भाई घोघा जी का मेला की बात करें दोस्तों तो घोघा जी का मेला बढ़ता है भाद्र कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है घोघा मेड़ी में। घोघा मेड़ी कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और दोस्तों घोघा जी का स्थान है ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू के अंदर। एक और है दोस्तों घोघा जी की ओल्डी, वो कहाँ पर है? सांचौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, घोघा जी का स्थान प्राय दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। चलिए, घोघा जी ने दोस्तों महमूद गजनवी से युद्ध किया था। भाई किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से। आगे बढ़ते हैं, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा दोस्तों ये हो जाएगा रणथंभौर। नौलखा महल की बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़ में होगा। नौलखा महल चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। तो नौलखा दरवाजा रणथंभौर के अंदर। सुपारी महल, हमीर कचहरी, पद्मला तालाब, ये सब कहाँ हो जाएंगे? रणथंभौर के अंदर। आगे बढ़ते हैं,
कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो भाई साहब नारायणी देवी कभी लोकसभा की सदस्य नहीं रही है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। बाकी 70 से 76 राज्यसभा की रही है, 44 में महिला आश्रम की स्थापना की है, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है। अगला है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है? कहने का मतलब राजस्थान जो है कितने सोपानों में सिरोही में मिला था? तो 2 बार राजस्थान का सिरोही में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों 26वें जिले के रूप में अजमेर का विलय हुआ था। 27वां जिला दोस्तों पता होना चाहिए आपको, 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था धौलपुर। कौन सा बनाया गया था? धौलपुर। आगे जिलों की बात करें तो 10 अप्रैल दोस्तों 1991 में बनाए गए थे 3 जिले, दौसा, बारां और राजसमंद। तीनों जिले याद रख लेना। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जिले बनाए गए थे दोस्तों 1994 के अंदर। कितनी जुलाई दोस्तों? 19 जुलाई 1994 हनुमानगढ़। बाद में बात करते हैं 12 जुलाई 97 में बनाया गया था दोस्तों करौली। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था कौन सा जिला? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये 3 जिलों से पृथक करके बनाया गया था। आपका ध्यान रखना है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा बांसवाड़ा, इसके अलावा उदयपुर। तीनों से कुछ तहसीलें ली गई है। चित्तौड़गढ़ से 3 ले गई है, छोटी सादड़ी, अरनोद और एक स्वयं प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से केवल 1 ली गई है, पीपलखूंट। उदयपुर से दरियाबाद। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम दास दोस्तों ध्यान रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये भारत का सुसंगठित अहिंसात्मक आंदोलन है। बात करें दोस्तों बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक था उस समय कौन था दोस्तों? अशोक परमार। अशोक परमार को राणा कुंभा से सांगा से ये जागीर मिली थी और 1510 में ठिकाने की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके बाद में जो है ये आंदोलन बहुत लंबा चला था, 44 वर्षों तक, 1897 से 1941 तक चला था। इसमें दोस्तों कई लोग शामिल हुए थे जिसमें भूप सिंह थे, विजय सिंह पथिक के नाम से जिन्हें जाना जाता है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। साधु सीताराम दास के कहने पर आंदोलन में कूद पड़े थे। 1916 से 1927 तक नेतृत्व किया था बंदे ने। ठीक है, कई चीज़ें जो है इस आंदोलन में हुई है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कभी डिटेल के अंदर भी इसका वीडियो लेकर आएंगे। तो याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन। 1572-73 में अकबर जोधपुर किसको सुपर्द किया था? तो विद्यार्थियों बात करें अकबर की तो ये देखे गया था बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हुई थी उनको आपको जमाना है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लें, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 के अंदर रणथंभौर पर। 1303 में किया था चित्तौड़ पर। तो ए और स देख लो किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब दोस्तों ये करेगा किस पे आक्रमण, किस पे करेगा भाई? 1308 के अंदर किस पे करेगा? फिर उसके बाद में 1310। तो बताइए दोस्तों, आप सभी का कमेंट मुझे चाहिए। दोनों के आपको बताना है कि जालोर और सिवाना पर कब कब इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, 1308 में किस पर किया था, 1310 में किस पर किया था, ये सवाल आपके लिए उचित है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 45 प्रश्न करवा दिए हैं व्याख्या के साथ में, बहुत मज़ा आया होगा। जल्द ही दोस्तों टॉपिक वाइज क्लासें आपके लिए आने वाली है, तो बने रहिएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी तैयारी निःशुल्क एकदम यहाँ पर करवाऊँगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।